हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे, आज के टॉपिक है कि भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुआ था जो कि 1816 ईस्वी में सुगौली का संधि हुआ था। तो इस संधि के करने के क्या वजह था और क्यों हुआ था, इसके बारे में हम लोग डिटेल आज के क्लास में देखेंगे। और इसमें कुछ कमी बेसी है तो आप अपना भी राय देना मत भूलिएगा। आप अपना भी इस पर अपना विचार प्रकट कीजिएगा। हम अपने माध्यम से जितना बेहतर हो सके आपको बताने के प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे, पहले मैप के सहारे हम लोग किसी भी चीज़ को देखेंगे तो उस चीज़ को हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं बोर्ड पे और इस चीज़ को बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरा देश कहें तो ये भारत है। भारत है लगभग वर्तमान का जो हमारा भारत है वो यही है। पहले 1947 के पहले हमारा भारत पूरे इधर जो पाकिस्तान देख रहे हैं, यहाँ पे बांग्लादेश देख रहे हैं, ये सभी भारत का ही हिस्सा था। परंतु 1947 के बाद हमारा सिर्फ इतना ही भारत बचा। ठीक, उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक आपको क्षेत्र मिलेगा जो कि सिक्किम के पश्चिमी छोर से और यहाँ पे उत्तराखंड के पूर्वी छोर तक, इसके बीच में एक देश है जिसको हम लोग नेपाल कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही छोटा देश है और इस नेपाल में हम ज़्यादा कहें तो पर्वत पठार ही है, समतल भूमि बहुत कम ही है। हमारे जिस तरह बिहार उत्तर प्रदेश में जिस तरह मैदानी भाग ज़्यादा है, उस तरह का क्षेत्र इस नेपाल में नहीं है। इस नेपाल में ज़्यादा पर्वत पठार होने से यहाँ पे उपज अधिक नहीं हो पाता है। और पहले की बात कहें, प्राचीन काल की बात कहें तो उस समय इनकम का स्रोत सिर्फ कृषि ही था, यानी राजस्व से ही सरकार की खजाना में आता था। यानी राजस्व से जितना इनकम आता था वही राज्य के खजाना में जाता था। तो उस समय राजा का एक ही सोच रहता था कि अधिक से अधिक समतल भूमि पर अपना अधिकार को बनाए रखें। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लगभग 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ जो कि अपना बंगाल में कलकत्ता में हुआ था। और उस बंगाल के लड़ाई से धीरे धीरे अंग्रेज अपना कब्जा करना प्रारंभ किए और यहीं से अंग्रेज शुरू करते करते लगभग 1857 का जो युद्ध हुआ था, 1857 की जो क्रांति हुआ था, वहाँ तक पूरे भारत पर अपना अधिकार अंग्रेजों ने कर चुका था। उसी बीच में जब 1814 की बात कहें तो वहीं पे अंग्रेज और नेपाल के राजा के साथ एक लड़ाई होता है जो कि उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड के नलपानी एक किला है, वहीं पे इस लड़ाई को लड़ा गया था। तो आखिर क्यों लड़ा गया, तो उस चीज़ को समझने से पहले हम इस चीज़ के बारे में जानें कि जो नेपाल के उसमें एक राजा थे, वो राजा चाह रहे थे कि भारत के कुछ क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला ले। अपने क्षेत्र में मिलाएंगे, समतल भूमि ज़्यादा होगा, उपज अधिक होगा, जिससे हमारा राजस्व खजाना भरपूर रहेगा। और उस समय अंग्रेज क्या चाहता था, उसमें भारत को मेन रूप से अंग्रेज ही लीड करता था। तो अंग्रेज को एक ही सोच था कि जब भारत पूरा हमारे कब्जा में है तो फिर हमारा क्षेत्र कोई और राजा कैसे ले सकता है। तो ये दोनों के बीच मतभेद हुआ। अंग्रेज चाह रहे थे कि हम भारत का जो क्षेत्र हम कब्जा किए हैं उसको हम नेपाल को नहीं देंगे, और नेपाल के राजा जो था वो चाह रहा था कि भारत के हम कुछ क्षेत्र को अपने हिस्से में मिला लें। भारत का कुछ क्षेत्र कहे तो उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र था और इधर सिक्किम का कुछ क्षेत्र था। इसी दो क्षेत्र पर मेन लड़ाई था नेपाल के राजा के साथ। इसी दो क्षेत्र को चाहता था अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए। तो अंग्रेज का भी उसमें अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुका था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि क्यों ना हम एक लड़ाई लड़के और अपने सीमा को फिक्स किया जाए, जो जितना जीत जाए उसके हिस्से में उतना क्षेत्र मिल जाएगा। तो उसी बीच अंग्रेज ने एक लड़ाई लड़ा जिसको हम लोग कहें आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि 1814 में अंग्रेज और नेपाल के बीच हुआ। आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज और नेपाल तो अब जानते हैं कि नेपाल देश है। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, परंतु इसमें नेपाल बुरी तरह से हार गया। और नेपाल की एक बहुत ही प्रमुख सेना है जिसको हम लोग गोरखा सेना के नाम से जानते हैं। नेपाल तो हार गया, गोरखा सेना हार गई, परंतु अंग्रेज उनसे एक चीज़ सीखा, यही कि जो गोरखा सेना नेपाल की तरफ से लड़ रहा था वो काफ़ी बहादुरी से लड़ रहा था और काफ़ी उनकी बहादुरी से अंग्रेज तो उनको हरा दिए, परंतु उनके बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुए। तो अंग्रेज ने सोचा क्यों ना इस जो सेना है, गोरखा सेना है, इस सेना को अपने सेना में भी शामिल करें, जिससे कि कहीं अगर लड़ाई होता है तो हमें भी हेल्प मिलेगा इनकी बहादुरी को देख के। भले ही कद में थोड़े छोटे थे गोरखा सेना वाले, मतलब बहुत इनकी बहादुरी का है कि बहुत ही बढ़िया था, बहुत बहादुरी से लड़े थे। तो अंग्रेज इनको गोरखा जो सेना था उस सेना को अपने हिस्सा में भी शामिल किया। फिलहाल कहें तो अंग्रेज ने नेपाल को हरा दिया और
और नेपाल से अंग्रेज जीत गए, और जीत गए तो अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव नेपाल के राजा के पास रखा कि एक हम लोग क्षेत्र को बांध लेते हैं, एक हम कहें कि एक हमारा क्षेत्र रहेगा, इस क्षेत्र के अंदर आप रहिएगा, उसके बाद में हम रहेंगे। तो उसी क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए ये लोग बिहार के एक शहर है मोतिहारी, और मोतिहारी में एक सुगौली एक प्रखंड है, वहीं पे ये लोग बैठे, नेपाल के राजा और अंग्रेज सरकार, और दोनों बैठ के इस चीज़ को डिसाइड किए कि आखिर नेपाल का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक रहेगा और ब्रिटिश का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक रहेगा। तो उस जो सुगौली का संधि हुआ 1816 में, तो उसमें यही डिसाइड लिया गया कि जो हम कहें उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ पे एक बहुत ही प्रमुख नदी है जिसको हम लोग काली नदी के नाम से जानते हैं। ये बॉर्डर लाइन का निर्माण भी करती है उत्तराखंड में और नेपाल के बॉर्डर लाइन पे है। तो एक काली नदी और एक और नदी है जो कि हम कहें कि सिक्किम में तीस्ता नदी है। तो ये दोनों नदी के बीच में इस क्षेत्र को रखा गया कि जो तीस्ता नदी है और पश्चिम में जो हम कहें काली नदी है, इसी बीच में जो है नेपाल का क्षेत्र रहेगा, बाकी का जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश सरकार की होगी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इस संधि पे तो मोहर लगा लिया कि जो ये काली नदी है और तीस्ता नदी के बीच में नेपाल रहेगा, बाकी के जो क्षेत्र है उस पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा होगा। और संधि संपन्न भी हो गया काफ़ी शांति ढंग से, और दोनों राजा मान भी गए, नेपाल के राजा भी जो इनको क्षेत्र मिला उतना ही क्षेत्र में रहने भी लगे। फिलहाल में क्या हुआ, एक करेंट अपडेट है जो कि फ़िलहाल जो चलता है न्यूज़ में, उस चीज़ को भी हम आप चाहते हैं कि आपको अपडेट कर दें। फिलहाल में क्या हुआ कि ये जो काली नदी है इसके कई सारे ब्रांच हो गए। आप जानते हैं प्रकृति की देन है, कभी नदी अपनी मार्ग को हमेशा परिवर्तित करते रहती है। तो ये जो काली नदी का कुछ ब्रांच पश्चिम हिस्सा से होकर बहने लगी है। तो यहाँ पर नेपाल सरकार की क्या कहना है कि जो हिस्सा पश्चिम की तरफ बढ़ा है, तो इधर का जो हिस्सा है वो नेपाल सरकार का होगा, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि काली नदी के जो पूर्व का हिस्सा है वो नेपाल के राजा का होगा। तो यहाँ पे प्रकृति की देन थी कि नदी जब पश्चिम भाग गई, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि आपका क्षेत्र भी पश्चिम भाग जाएगा, परंतु जो पहले का जो नदी था जहाँ पे था उसके हिसाब से देखें तो किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। परंतु फिलहाल नेपाल सरकार ने तो अपना दावा किया था, परंतु वो दावा ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। परंतु आज का क्लास हम यहीं पे संपन्न करते हैं, और यह जानकारी आपको कैसा लगा आप अपना राय भी देना मत भूलिएगा। आज बहुत सारा गर्मी तो है ही, आप देखते हुए जगह बहुत सारे पसीना आ गया। फिलहाल हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई नया सा टॉपिक लेके, और बेहतर से बेहतर जानकारी आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।